अब बात करते हैं असम की, जहां बाल विवाह के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। असम के अलग अलग जिलों में इस कुरीति के खिलाफ एक्शन पर कोहराम भी मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद आज ट्वीट करके बताया कि कुल 2441 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 8000 से ज्यादा केस दर्ज भी हो चुके हैं। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि राज्य भर में दर्ज 4074 एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा यह भी संकेत दे चुके हैं कि यह कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है। कहानी यही, एक तरफ बाल विवाह कानून के खिलाफ असम की सरकार आर पार की लड़ाई छेड़ चुकी है, एक तरफ यह दिख रही है, दूसरी ओर कई राजनीतिक पार्टियों के नेता बीजेपी को घेर रहे हैं। एक्शन के नाम पर आम लोगों पर बेरहमी के आरोप लगा रहे हैं। तमाम आरोपों और दलीलों के बीच हम आपको ग्राउंड से बताने जा रहे हैं कि आखिर असम में क्या चल रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम असम के उस जगह पहुंची जहां पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस घर में पहुंची जहां से गिरफ्तारी हुई। उस परिवार के पास TV9 की टीम पहुंची जिसके कई सदस्य बाल विवाह के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। हमने उस मां से बात की जिसके बेटे को पुलिस पकड़ चुकी है। उस नाबालिग पत्नी से हमने बात की जिसके पति को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम में हालात ये हैं कि शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कई शहरों में महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं। पुलिस पर जबरदस्ती गिरफ्तार करने के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि असम के किन किन जिलों में ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। इसमें असम के विश्वनाथ में 139, बारपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 123, मुंगई गांव में 117 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का अभियान अभी भी नॉन स्टॉप जारी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई के डर से सैकड़ों शादियां या तो रद्द हो चुकी हैं या स्थगित कर दी गई हैं। अगर केस दर्ज होने की बात करें तो असम के मुस्लिम बहुल धुबरी में सबसे ज्यादा 374 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि होजाई में 255 और मोरीगांव में 224 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम असम के बुगाई गांव पहुंची जहां किसी का बेटा गिरफ्तार हो चुका है, किसी का पति पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। असम के बालपाड़ा गांव में TV9 की टीम सद्दाम हुसैन के घर पहुंची जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। सद्दाम हुसैन की शादी 17 साल की लड़की से 3 महीने पहले हुई थी। सद्दाम हुसैन की मां बिलक बिलक कर रो रही हैं। दोनों बेटों को पुलिस शिकंजे में ले चुकी है। सवाल ये पूछ रही हैं कि जब घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य गिरफ्तार हो चुका है तो अब घर कैसे चलेगा, कैसे बीमार माता पिता का इलाज होगा। हम इस वक्त असम के बोगीगांव जिले के बालापारा गांव में मौजूद हैं और इस घर से भी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है बाल विवाह एक्ट में। किसकी तस्वीर है? आपके बेटे की तस्वीर है। हाँ, ये देखिए, ये आधार कार्ड है और पैन कार्ड है। ये इनके बेटे का नाम जो है सद्दाम हुसैन है। इनकी जन्म तिथि जो है वो है 11 अप्रैल 2001, यानी कि इसके मुताबिक तो ये बालिग हैं। अब ये बताइए कि ये बालिग हैं। तो इनकी जो वाइफ थी उनकी उम्र क्या थी? ये सद्दाम हुसैन है। तो इनके साथ इनके भाई को भी ले गए। इनके छोटा भाई दोनों बेटे को लेकर चला गया। वो कहाँ है? इनका जो बहू है वो बहू इसका मायके गया हुआ है। हाँ, मायके गया हुआ है। पुलिस लेके गई तो वो मायके था। अच्छा, वो मायके। हाँ, पुलिस जब लेके गया था तो बहू, इनके जो बहू है वो अपना मायके में था। और दोनों गिरफ्तारी परसों हुई है। गिरफ्तारी बृहस्पतिवार रात। मेन बात है इसका दोनों किडनी डैमेज है। इसके लिए उनका बड़ा बेटा को शादी कराया है और छोटा बेटा तो नाबालिग है और बड़ा बेटा को भी उठा के लेके चला गया और छोटा को भी लेके गया। अब क्या करोगे? बाबा हमार बाबा का घर में 2 लड़के थे, वही कमाने वाले थे। हाँ, जो शादी हुई थी उस लड़की की उम्र उस वक्त 18 साल नहीं थी। 3 महीने पहले शादी हुई थी। 3 महीने पहले शादी हुई थी। अब पुलिस पकड़ के ले गई। अब कोर्ट कचहरी आगे कैसे करेंगे, वकील कहां से करेंगे, क्योंकि इनकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। ये असम के किसी एक जिले, एक परिवार या एक शख्स की कहानी नहीं है। कुछ इसी तरीके के हालात असम के कई जिलों में हैं। अशिक्षा है, गरीबी है, बाल विवाह को लेकर कानून की जानकारी की कमी है और अब लाचारी है, बेबसी है। पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन इन परिवारों का भी अपना दर्द है। एक कहानी असम के बुगाई गांव जिले के अशरफुल इस्लाम की है। अशरफुल की मां अपने बेटे के गिरफ्तार होने के गम में लगातार रो रही है। अच्छा, किसको ले गया? शामी आलू सुल्तान अली। फोटो है बेटा का? किसको ले गया? बेटा इनके बेटे का नाम है अशरफुल इस्लाम
इनके बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। इनके हस्बैंड को भी लेके गया। इनके हस्बैंड हस्बैंड का इनके बेटे को बेटे और हस्बैंड को पुलिस को लेके गया। कब शादी हुआ था बेटे का? तीन महीने पहले। कब हुआ था शादी बताओ इनको? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। इसका 5 साल से बीमार में पड़ा था इसी ने। बीमार है? बीमार है, ये भी बीमार है? जी, इसका আমি ব্যবহার মানে আমি কথাই কই না আমি হাতের দুর্বল আমি তিনবার অপারেশন করেছে আমার 5 লিটার बीमार है। ये दोनों का भी बने, इसलिए ये लोग जानबूझ के एक जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, इनके बेटे अशरफुल इस्लाम की जो उम्र है, इसमें ये आधार कार्ड के मुताबिक इसमें 21 अगस्त 2003 है और 2023 है। इसका मतलब कि अभी 21 साल इसकी उम्र हुई नहीं है। तो लड़के की भी उम्र शादी लायक नहीं थी। लायक नहीं थे, लेकिन मजबूरी था। इसका तो खाना पकने वाला इस घर में कोई नहीं था। और जो बहू है उसकी उम्र कितनी थी जिसकी शादी हुई? का 17 साल का है। 17 साल। मतलब लड़के की उम्र 21 साल से कम थी, जो अभी आधार कार्ड के मुताबिक जो मुझे। हमने असम की उस नाबालिग दुल्हन से भी बात की जिसके पति को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कानून ये है कि महिलाओं की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके 17 साल की उम्र में शादी हुई। हैरानी की बात यह है कि लोगों को कानून की जानकारी है ही नहीं। असम में बाल विवाह को लेकर अब तक 2200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं इस वक्त एक गांव के एक ऐसे घर में हूं जहां से इनके परिवार के एक शख्स को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब हम चाह करके भी इनके चेहरे को नहीं दिखा सकते। आपकी शादी कब हुई थी? कब हुई थी शादी? 3 मास आगे भी 3 मास पहले, यानी 3 महीने पहले शादी हुई थी। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? एज क्या थी? 17 वर्ष 3 मास। 17 साल 3 महीने उस वक्त आपकी उम्र थी। आपको पता नहीं था कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना अपराध है? ना जानना कुछ नहीं जानते। इनको पता नहीं था? पता नहीं था। अच्छा, पति की उम्र कितनी है? 23 बच्चों 23 साल। अच्छा, पति की उम्र 23 साल है। आपकी जब शादी हुई 17 साल 3 महीने उम्र थी। आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि इतने कम उम्र में शादी करना अपराध है? पता इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमजोरी है, स्कूल नहीं है। इस पूरे मामले में कार्रवाई और विरोध अपनी जगह है, लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है और समाज और महिलाओं के स्वास्थ्य की कसौटी पर देखा जाए तो ये एक कुप्रथा है। इसलिए बाल विवाह को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने अपने बयान में ये भी कहा कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस उम्र में विवाह गैर कानूनी है। तो अशिक्षा का मसला भी ये हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जहां कानून का उल्लंघन होता है वहां कार्रवाई तो होती है। लेकिन उसके साथ एक बात यहां और उठती है कि अगर इस तरीके के बाल विवाह हो रहे हैं और सरकार के प्रशासन के सामने हो रहे हैं तो फिर इसमें जिम्मेदारी उन प्रशासन के अफसरों की भी बनती है, क्योंकि ये कोई बात 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पहले की नहीं है। असम में लंबे वक्त से ये कुप्रथा चल रही है। अब या तो प्रशासन के अधिकारियों को उस मामले को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन सीधे उठाना और लोगों को जेल में डाल देना, क्या ये इस समस्या का समाधान हो सकता है?